जन्म से ही पूजा की आंखों में रोशनी नहीं थी। पूजा के पिता वंशीधर और मां मंगला दुर्गा माता के मंदिर के आसपास की सफाई करते थे। नेत्रहीन होने के कारण पूजा की कोई सहेली नहीं थी। वंशीधर और मंगला मां दुर्गा के परम भक्त थे। उनकी शादी के बाद जब पूजा का जन्म हुआ तो दोनों पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। लगता है दुर्गा माता हमसे नाराज हैं। शायद हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई थी, तभी तो हमारी पूजा जन्म से ही अंधी है। नहीं मंगला, ऐसा मत सोचो। विधाता को शायद यही मंजूर था। दुर्गा माता अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होती। लेकिन हमारे बाद हमारी पूजा का क्या होगा? कौन इसका हाथ थामेगा? तुम माता रानी पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगी। वंशीधर और मंगला रोज सुबह 4 बजे जाग जाते। नहा धोकर वे अपने घर में दुर्गा माता की पूजा करते। उसके बाद दोनों मंदिर के आसपास सफाई करते, जिसके बदले में उन्हें रोज 50 रुपए मिलते थे। गरीबी के कारण वे पूजा का इलाज कराने के बारे में सोच भी नहीं पाते थे। धीरे धीरे पूजा बड़ी हो रही थी। पूजा रोज वंशीधर और मंगला को दुर्गा माता की आरती गाते हुए सुनती। जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर बिराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी। जैसे जैसे पूजा बड़ी होने लगी, वो भी उनके साथ साथ दुर्गा माता की पूजा करने लगी। जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। धीरे धीरे पूजा भी दुर्गा माता की भक्त बन गई। एक दिन, माँ, क्या इस दुनिया में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है? नहीं बेटी, दुनिया बहुत सुंदर है। दिन में सूरज अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को जगमग कर देता है। फिर मुझे रोशनी क्यों नहीं दिखाई देती? ये सुनकर मंगला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूजा बेटी, जन्म से ही तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं है। तो क्या मैं आप लोगों को, इस दुनिया को कभी नहीं देख पाऊंगी? ऐसी बात नहीं है बेटी। तुम माँ दुर्गा से कहना कि वो तुम्हारी आंखों में रोशनी दे दे। क्या दुर्गा माता मेरी विनती सुन लेंगी? हाँ पूजा, दुर्गा माता अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती हैं और उन्हें पूरा भी करती हैं। उस दिन से पूजा रोज माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने खड़ी होकर विनती करती। हे माँ दुर्गा, मैं आपको देखना चाहती हूँ। क्या आप मेरी आंखों में ज्योति नहीं दोगी? पूजा रोज माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद खिड़की के पास बैठ जाती, जहाँ पड़ोस के बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई पड़ती। माँ, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? बेटी, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, ये उन्हीं की आवाज है। माँ, मैं भी बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ। बेटी चलो, मैं तुम्हें बच्चों के पास ले चलती हूँ। मंगला पूजा को घर के बाहर ले जाती है। वो बच्चों से कहती है, बच्चों, पूजा तुम लोगों के साथ खेलना चाहती है, इसे भी अपने खेल में शामिल कर लो। ये तो अंधी है, ये हमारे साथ नहीं खेल सकती। मैं तुम लोगों से दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं तुम लोगों के साथ क्यों नहीं खेल सकती? क्योंकि तू हमारी तरह देख नहीं सकती, इसलिए हम तुझे अपने साथ नहीं खिलाएंगे। चली जा यहाँ से, अंधी कहीं की। बच्चे पूजा को अंधी कहकर उसका अपमान करते हैं। चल बेटी, घर चल, ये बच्चे नासमझ हैं, इनकी बातों का बुरा मत मानना। मंगला पूजा को घर ले जाती है, लेकिन पूजा सारा दिन अकेली बैठी रहती। अकेले उसका जी घबराने लगता। एक दिन पूजा खिड़की के पास बैठी थी। उस दिन बच्चे बेहद खुश लग रहे थे। वे आपस में हंसी मजाक करके खिलखिला रहे थे। मैं भी बच्चों के साथ बातें करके हंसना चाहती हूँ, खिलखिलाना चाहती हूँ। ऐसा सोचकर पूजा अपनी लाठी के सहारे घर से निकल जाती है और आवाज की दिशा की ओर बढ़ती हुई बच्चों के पास पहुंच जाती है। तभी उसकी लाठी एक बच्चे के पैर में लग जाती है। वो बच्चा लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाता है। वो गुस्से में पूजा से कहता है, देख कर नहीं चल सकती, अंधी कहीं की। दूसरे बच्चे भी अंधी कहकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। पूजा का एक बार फिर अपमान होता है। तभी वहाँ पर वंशीधर आ जाता है। पूजा बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? पूजा रोती हुई कहती है, बाबा, मैं बच्चों के साथ खेलने आई थी, लेकिन मुझे कोई अपने साथ नहीं खिलाता।
मेरी कोई सहेली नहीं है, मैं अंधी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। वंशीधर पूजा को गोद में उठा लेता है और उससे कहता है, कौन कहता है तुम्हारी कोई सहेली नहीं है? अगर मेरी कोई सहेली होती तो वो मेरे साथ खेलती। वंशीधर उसे घर ले आता है। पूजा बेटी तू कहाँ चली गई थी? तेरी आंखों में आंसू कैसे? माँ बाबा कहते हैं कि मेरी भी सहेली है। कौन है वो? मंगला और वंशीधर सोच में पड़ जाते हैं। मंगला की नजर घर में रखी माँ दुर्गा की मूर्ति पर जाती है। पूजा बेटी, माँ दुर्गा तुम्हारी सहेली है। अगर माँ दुर्गा मेरी सहेली है तो क्या वो मेरे साथ खेलेंगी? हाँ बेटी, तुम्हारा जब खेलने का दिल करे तो माँ दुर्गा को पुकारना, वो तुम्हारे साथ जरूर खेलेंगी। पूजा ये सुनकर खुश हो जाती है कि माँ दुर्गा उसकी सहेली है। दूसरे दिन पूजा ने माँ दुर्गा को पुकारा। दुर्गा माता, दुर्गा माता, आप कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे आपके साथ खेलना है। पूजा ने कई बार पुकारा लेकिन माँ दुर्गा नहीं आई। मुझे पता था, मैं अंधी हूँ ना, इसलिए आप भी मेरी सहेली नहीं बनना चाहती। पूजा ने आस नहीं छोड़ी। वो रोज माँ दुर्गा को पुकारा करती लेकिन माँ दुर्गा नहीं आती। एक दिन मंगला घर के कामों में व्यस्त थी। नवरात्रि आने वाली थी। वंशीधर मंदिर की सजावट के काम में व्यस्त था। गांव में चारों ओर माता के आगमन की तैयारियां चल रही थी। दूर कहीं लाउडस्पीकर पर माता का भजन सुनाई दे रहा था। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। पूजा दुर्गा माता के भजन से आकर्षित होकर आवाज की तरफ चल देती है। चलते चलते वो नदी के किनारे पहुंच जाती है। तभी पूजा का पैर फिसल जाता है। वो नदी में गिरने ही वाली थी कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम कौन हो? मेरा नाम गौरी है। मैं इधर से गुजर रही थी, तभी तुम पर नजर पड़ी। तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे पिताजी मंदिर की सजावट में व्यस्त हैं और माँ घर के कामों में। नवरात्रि आने वाली है ना, तुम किसी सहेली के साथ आ जाती। तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए। पूजा उदास होकर कहती है, मेरी कोई सहेली नहीं है। मैं अंधी हूँ ना, इसलिए कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? हाँ, आज से मैं तुम्हारी सहेली हूँ। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। पूजा बहुत खुश हो जाती है। ठीक है गौरी, चलो देखते हैं। पूजा को नहीं पता था कि गौरी ही माँ दुर्गा है जो स्वयं उसकी सहेली बनकर उसके साथ खेल रही है। पूजा गौरी के साथ खूब खेलती है। काफी देर हो जाती है। इधर मंगला पूजा को घर में ना पाकर डर जाती है और उसे ढूंढने लगती है। चंदा काकी, पूजा को कहीं देखा? हाँ, मैंने पूजा को नदी किनारे देखा है। अकेली न जाने किससे बातें कर रही थी। हे माता रानी, मेरी पूजा को क्या हो गया? इधर खेलते खेलते पूजा को वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन गौरी बनी माता दुर्गा ने देख लिया कि मंगला पूजा के लिए परेशान हो रही है। पूजा, बहुत देर हो गई है, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। ठीक है गौरी। पूजा अपनी लाठी ढूंढने लगती है। क्या ढूंढ रही हो पूजा? मैं अपनी लाठी ढूंढ रही हूँ, उसके बिना मैं कैसे चल पाऊंगी? मेरे होते हुए तुम्हें लाठी की क्या जरूरत? मेरा हाथ पकड़कर चलो। ठीक है। पूजा गौरी का हाथ पकड़कर चलने लगती है। गौरी उसे उसके घर की तरफ ले जा रही थी, तभी रास्ते में मंगला मिल जाती है। पूजा, तू कहाँ चली गई थी? तेरी लाठी कहाँ है? तू बिना लाठी के अकेली कैसे चल रही है? माँ, मैं अकेली नहीं हूँ, गौरी मेरे साथ है। मंगला को गौरी दिखाई नहीं देती। कौन गौरी? माँ, आज पहली बार मुझे सहेली मिली है गौरी, वो मेरे साथ ही तो है। उसने कहा कि अब मुझे लाठी की जरूरत नहीं है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। पूजा की बात सुनकर मंगला डर जाती है। उसे लगता है कि पूजा पर कोई ऊपरी हवा का साया है। वो उसे घर ले आती है। लेकिन मंगला और वंशीधर देखते कि पूजा रोज किसी से बातें करती है और खेलती है। पूछने पर वो गौरी का नाम लेती। पूजा के बाबा, हमारी पूजा पर कहीं किसी चुड़ैल का साया तो नहीं? दुर्गा माता पर भरोसा रखो मंगला, उनके होते हुए हमारी पूजा को कुछ नहीं होगा। इधर पूजा अब दूसरे बच्चों के साथ खेलने की जिद नहीं करती। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया था। मंगला और वंशीधर ने 9 दिनों का उपवास रखा था। पूजा भी 9 दिनों का उपवास रखने की जिद कर रही थी। पूजा, तू अभी बहुत छोटी है, 9 दिनों तक भूखी नहीं रह पाएगी। नहीं माँ, मैं रह लूंगी। ठीक है, तू जिद कर रही है तो कर ले उपवास। पूजा 9 दिनों का उपवास शुरू कर देती है। जब गौरी को इस बात का पता चलता है, पूजा, तुमने 9 दिनों का उपवास क्यों रखा?
गौरी, माँ बाबा कहते हैं कि दुर्गा माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। मैं माँ दुर्गा से कहूंगी कि वे मेरी आंखों में रोशनी दे दें, इसलिए मैंने उनके लिए 9 दिनों का उपवास रखा है। पूजा, समझ लो माँ दुर्गा ने तुम्हारी विनती सुन ली। आज शाम मैं तुम्हें दुर्गा माता के मंदिर ले चलूंगी। ठीक है। शाम को गौरी पूजा को दुर्गा माता के मंदिर ले जाती है। वहां पहुंचते ही पूजा का हाथ गौरी के हाथ से छूट जाता है। मंदिर में भीड़ थी। थोड़ी देर में वहां भगदड़ मच जाती है। पूजा ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। तभी कुछ बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं। वो उन बच्चों को भीड़ से बचाकर बाहर निकलती है। मैं देख सकती हूँ दुर्गा माता ने मेरी विनती सुन ली। गौरी ने सच कहा था। गौरी, गौरी तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ पूजा। गौरी पूजा के सामने आती है। गौरी बनी दुर्गा माता अपने असली रूप में आ जाती है और पूजा को दर्शन देती है। तभी पूजा को ढूंढते हुए वंशीधर और मंगला भी वहां आ जाते हैं। माँ बाबा, मेरी आंखों में रोशनी आ गई है। मैं अब सब कुछ देख सकती हूँ। ये सब माँ दुर्गा की कृपा से हुआ है। ये सब माँ दुर्गा की कृपा से हुआ है। माँ दुर्गा की सदा जय हो। तीनों शीश झुकाकर माँ दुर्गा का अभिनंदन करते हैं। पूजा बेटी, अब तुम्हारी नई नई सहेलियां बनेंगी। माँ दुर्गा, मेरी सहेली तो सिर्फ आप है और आप ही रहेंगी। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। गरीब की दुर्गा भक्ति। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। अरे भोला, रुक बेटा, ले ये माता रानी का प्रसाद खा के जा। ले, हाथ आगे कर। ओहो माँ, पहले ही देर हो रही है, लाओ जल्दी। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा, आराम से जा। आराम से तो बस आप ही रह सकती हो माँ जी। ये आराम से बैठ गए तो घर कैसे चलेगा। जाओ जी, जल्दी जाओ आप। माँ जी के पास तो कोई काम है नहीं, सारा दिन माता रानी के सामने घंटी बजाने के सिवाय। भोला अपने खेत के लिए निकल जाता है। ना तो उसने मीना को उसके व्यवहार के लिए टोका और ना ही मंगला उसे कुछ कह सकी। दरअसल मंगला की बहू मीना बहुत ही तेज तर्रार थी, साथ ही लालची और मतलबी भी। वो मंगला से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। भोला भी उसी के रंग में रंग चुका था। दूसरी तरफ मंगला सारा दिन बस माँ दुर्गा की भक्ति में ही लीन रहती थी। उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था। ना उसे मीना से कोई उम्मीद थी और ना ही भोला से। उसे तो बस अपनी माता रानी का साथ ही चाहिए था जो उसके पास था। माते, ये मंगला आपकी परम भक्त है, लेकिन इसकी ये बहू इसे कितना प्रताड़ित करती है। ना तो उसे ठीक से खाने को देती है और ना ही पहनने को। इसका बेटा भी इसकी परवाह नहीं करता। माते, आपको नहीं लगता कि मंगला को आपकी मदद की आवश्यकता है? शेरा, आवश्यकता तो हर मनुष्य को हर समय होती है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है ये तो मनुष्य के अपने हाथ में ही होता है। विधि के विधान में सभी का भाग्य लिखित है। थोड़ा धीरज रखो। जैसे मंगला के मन में माँ दुर्गा बसी हुई थी, ठीक वैसे ही माँ दुर्गा भी मंगला से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन फिर भी अभी मंगला को बहुत कुछ सहना था। मीना बेटी, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो माता रानी की पूजा का सामान चाहिए था और मेरे व्रत भी होंगे तो। माँ जी, देखिए, आपको व्रत रखने हैं तो शौक से रखिए, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लीजिए। आपके लिए फल, मेवा और ये पूजा का इतना महंगा सामान लाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। सब कुछ तो आपके सामने ही है। पता नहीं फिर भी आपको कुछ दिखता क्यों नहीं। ले दे के एक खेती तो है हमारे पास। बड़ी मुश्किल से इस बार चने की फसल कुछ ठीक ठाक हुई है, वो भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए कि पहले घर के जरूरी खर्च देखें या आपके ये सब नाटक। इतना कहकर मीना वहां से चली गई। मंगला ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से भोला की तरफ देखा, लेकिन भोला ने भी उसकी उम्मीदों को पल भर में तोड़ दिया। माँ, मीना ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी
तुम्हारा हर दिन तो माता रानी के नाम से ही शुरू होता है और उन्हीं के नाम के साथ खत्म भी होता है। तो फिर ये नवरात्रि पर व्रत रखने से क्या खास हो जाएगा? खामखा तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर डॉक्टर की फीस और दवाइयों पर फालतू खर्च, ये सब बड़ा भारी पड़ जाएगा माँ। मंगला फिर कुछ न कह सकी, लेकिन वो उदास जरूर थी। उसने तो सोचा था कि इस नवरात्रि पर वो माता रानी का नया मंदिर बनवाएगी, लेकिन यहां तो पूजा का सामान ही नहीं आ पा रहा था। वो उदास होकर माता रानी के सामने गई और हाथ जोड़कर बोली, मां, मेरे बच्चों को क्षमा करना, ये नादान है, पर मैं जानती हूं कि आप अपने इस भक्त की मदद जरूर करेंगी। इतना कहकर मंगला रोने लगी। दूसरी तरफ मीना के दिमाग में नई खिचड़ी पकने लगी थी। सुनो जी, मैं क्या बोल रही थी, अपने खेत की फसल बस तैयार ही होने वाली है, तो किसी को तो उसकी रखवाली करनी ही होगी। हाँ, तो मैं रहता तो हूं सारा दिन खेत में। देखा, भूल गए ना, कल हम दोनों को मेरे मायके चलना है पूरे 1 हफ्ते के लिए। मेरे इकलौते भाई की शादी है, तो जब आप यहां नहीं रहेंगे तो खेत का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, ये तो मुश्किल हो गई। ऐसा करते हैं, तुम अकेली चली जाओ शादी में, मैं रुक जाता हूं यहीं। अरे ना ना, आप नहीं चलोगे तो अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी मैंने शादी के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। आपके लिए और अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए हैं। ये देखिए, शादी की हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीदे हैं मैंने, तो शादी में तो जाना ही है हम दोनों को। तो फिर खेत खेत को कौन देखेगा? माँ जी है ना, वो रखवाली कर लेंगी खेत की। माँ? लेकिन वो कैसे? वो सारा दिन खेत पर करेंगी क्या? वही जो यहाँ घर पर करती हैं। खेत के कोने में जो एक छप्पर है, वही सारा इंतजाम कर देंगे। उनकी माता रानी की मूर्ति भी ले जाकर रख देंगे वहीं पर। वैसे भी माँ जी के नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, तो उनके खाने पीने की चिंता तो है नहीं। जैसे यहाँ रहने वाली थी, वैसे ही वहां रह लेंगी। साथ में खेत की रखवाली भी हो जाएगी। लेकिन क्या क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा जी। अब तुम ज्यादा मत सोचो, हमें कल ही निकलना है, तो ऐसा करो, आज शाम को ही माँ जी को जाकर वहां छोड़ाओ। भोला एक बार भी मंगला से उसकी मर्जी पूछता तक नहीं और उसे उसके सामान के साथ खेत में छोड़ आता है। अच्छा माँ, चलता हूं, तुम आराम से रहना और हम 1 हफ्ते में लौट आएंगे, ठीक है? हाँ बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, जा आराम से जाना और बहू का भी ख्याल रखना। मंगला जानती थी कि अब उसे अपनी आगे की जिंदगी उसी छप्पर के नीचे बितानी थी, क्योंकि वो मीना के लिए सिर्फ एक बोझ थी जिसे उसने खेत की रखवाली के बहाने उतार दिया था। इस सब के बाद भी मंगला दुखी नहीं थी, क्योंकि उसकी माता रानी तो अब भी उसके साथ ही थी। शेरा, कितने दिन हो गए धरती पर विचरण किए हुए, चलो आज चलते हैं। मां दुर्गा की बात मानकर उनका शेर अपना रूप बदलकर एक बालक का रूप धारण कर लेता है और मां दुर्गा स्वयं उसकी माता का स्वरूप लेकर धरती पर आती है। वो शेरा के साथ मंगला के गांव में ही आती हैं। चलते चलते वे दोनों भोला के खेत के पास रुकते हैं, जहां मंगला अपने छप्पर के नीचे मां दुर्गा की भक्ति में लीन थी। माते, ये तो मंगला है। इतनी तेज धूप में ये यहां क्या कर रही है? हाँ शेरा, ये मंगला ही है। इसे इसके बेटे बहू ने यहाँ बेसहारा छोड़ दिया है। ओह, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया उन्होंने। माते, अब तो आपको इसकी मदद करनी ही चाहिए। माँ दुर्गा मुस्कुराकर शेरा की तरफ देखती हैं और फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा करती हैं। वे दोनों सीधे मंगला के पास पहुंचते हैं। फिर माँ दुर्गा मंगला से कहती हैं, माता जी प्रणाम, मेरा नाम दुर्गा है और ये मेरा बेटा है। इसे बहुत भूख लगी है। हमारा घर यहाँ से काफी दूर है, पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपके खेत से कुछ चने ले सकते हैं? बस मेरे बच्चे का पेट भर जाए, इतने ही लेंगे, आपकी बड़ी कृपा होगी। नहीं, तुम नहीं ले सकते।
क्या कहा? हम नहीं ले सकते। लेकिन लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, बस थोड़े से दे दीजिए ना। बेटा, कच्चे चने ले भी लोगे तो भला उन्हें खाओगे कैसे? तुम दोनों यहीं रुको, मैं खुद जाकर चने लाती हूँ और फिर अपने चूल्हे पर उन्हें भूनकर तुम्हें देती हूँ। फिर देखना क्या स्वाद आता है। मंगला उन दोनों को वहीं बिठाकर खुद चने लेने के लिए खेत में चली जाती है और अपनी झोली में ढेर सारे चने लेकर वापस लौटती है। आप रहने दीजिए, अब इन्हें भूनिए मत, मेरा बेटा ऐसे ही खा लेगा। कमाल करती हो बेटी, ऐसे कैसे खा लेगा कच्चे चने? मैंने कहा ना, तुम बस कुछ देर रुको। बेटी, मुझ बुढ़िया के पास और तो कुछ है नहीं, बस जो कर सकती हूँ वो तो करने दो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और पता नहीं मैं कंजक पूजन कर भी पाऊंगी या नहीं। इस प्यारे से बच्चे और तुम्हें चने खिलाकर ही संतोष लेने दो मुझे। इसके बाद मंगला बड़े ही प्यार से अपने चूल्हे पर उन चनों को खूब अच्छे से भूनती है और फिर माँ दुर्गा और शेरा को खिलाती है। इसके बाद, धन्यवाद माता जी, आपके चनों का स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके साथ ही माँ दुर्गा शेरा के साथ वहां से जाने लगती हैं। तभी शेरा उनसे कहता है, माता, मैं जानता हूं कि ये सब मंगला की एक परीक्षा थी और जहां तक मैं समझता हूं मंगला इस परीक्षा में खरी भी उतरी है, तो क्या उसे कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए? माँ दुर्गा एक बार फिर शेरा की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और फिर वो मंगला की तरफ अपना हाथ उठाती हैं। उनके आशीर्वाद से निकले प्रकाश से मंगला पूरी की पूरी सोने की बन जाती है। हालांकि वो एक मूर्ति नहीं थी, लेकिन अब सोने की एक चलती फिरती इंसान थी। और सबसे खास बात तो ये थी कि खुद मंगला को इस बात का एहसास नहीं था। इसके बाद मंगला को जिस किसी ने भी देखा वो अचंभे में पड़ गया। अब तो सारा गांव ही मंगला को अपने साथ रखने को तैयार था, यहां तक कि मीना भी। माँ जी, चलिए घर चलिए हमारे साथ, अब आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। नहीं बहू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तो पूरा गांव मुझे रखने को तैयार है। अरे ऐसे कैसे, आप किसी के भी साथ चली जाएंगी? माँ जी, हम आपके सगे हैं, हमसे ज्यादा प्यार आपको कौन करेगा भला? और वैसे भी माँ जी, सबको आपसे बस सोना चाहिए, आपकी तो यहाँ किसी को नहीं पड़ी। हाँ बहू, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सच है, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, अपनी माता रानी के साथ यहीं रहूंगी हमेशा। नहीं माँ जी, मैंने कहा ना, आप मेरे साथ चलिए, अपने घर चलिए, हम आपके लिए माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर बनवा कर देंगे। आप सारा दिन माता रानी की पूजा करना और अब से हर नवरात्रि हम माता रानी के नाम से जागरण भी करवाएंगे। नहीं बहू, अब इस सब की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मंगला माता रानी के चरणों में अपना सिर रखती है और अगले ही क्षण वो अपने प्राण त्याग देती है। ऐसा लग रहा था मानो उसने माता रानी के चरणों में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। मंगला को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था, लेकिन मीना को नहीं, क्योंकि ना तो अब मंगला सोने की थी और ना ही मीना के किसी काम की। Please subscribe this channel. Please subscribe this channel.